बाईपास बनने से व्यापारियों में खुशी की लहर नहीं होगी टूट फूट। भड़तना में इटावा कन्नौज हाईवे चौड़ीकरण का मामला खत्म। व्यापारियों ने सांसद और अधिकारियों का किया आभार व्यक्त। श्री भगवान के प्रयास का नतीजा बाईपास निर्माण शुरू हुआ। बाईपास निर्माण की खुशी में झूमे भड़तना के व्यापारी गृह स्वामी। देखिए भड़तना से शिवांग तमोरी की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या मामला है आज यहाँ आप लोग सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं? ये कन्नौज मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में जो कार्रवाई चल रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कहना है कि 2013-14 के बीच में सपा के शासनकाल में इस रोड को चौड़ा किया जा चुका है। उसके बाद में पुनः इस पर कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफ़ी इससे व्यथित हैं और अभी तक हम लोग इससे उबर नहीं पाए हैं। तो हम लोगों का ये अपने सांसद जी से अनुरोध था, उनके यहाँ गए और उन्हें हमने सारी घटना को हम व्यापारियों ने बताया कि इस तरीके से हम लोगों के साथ ये घटना हो चुकी है। अब इसको पुनः चौड़ीकरण के संबंध में आप हमारी मदद करें। उन्होंने इस बात को, हम लोगों के व्यापारियों की बात को गंभीरता से लेते हुए ये कहा कि जो है हम इसके आगे अधिकारियों से बात करके और इसके लिए कुछ न कुछ निदान निकालेंगे। हमें ये बहुत खुशी है कि थोड़े ही समय में हमारे सांसद जी ने, रामशंकर जी कठेरिया ने हम लोगों को बहुत ही राहत की दिलवाई है। और ये इस तरीके से उन्होंने बताया था तो कलेक्ट्री रोड को चौड़ा करके ही वहाँ से बाईपास निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी अधिकारियों से बात की है। हमारे एसडीएम साहब ने गंभीरता से इस प्रश्न को लेते हुए हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को राहत देंगे और शासन और प्रशासन से हर तरीके की मदद करेंगे। इसमें हम सब व्यापारी भाई उनके ऋणी हैं और हम चाहते हैं कि इस काम को दलगत राजनीति से उठकर हम लोगों के व्यापारियों की मदद की जाए। सभी लोग इसमें सहयोग करें। पूरे बाज़ार के व्यापारियों से हमारा अनुरोध है इस कार्य में, भड़तना की प्रगति में हम लोगों का साथ दें। और बाईपास बनने से हम लोगों का काफ़ी बिजनेस भी बढ़ेगा। जो कुछ लोग गुमराह करके ये प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से भड़तना का बाज़ार उजड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी ये अंदर ही व्यापार है, कुछ बहुत से होटल वगैरह, बहुत से काम बाहर भी बाईपास पे हर जगह हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप अपने पास ही बकेवर को देखें, वहाँ पर कितना बाईपास पे लोग पहुँच गए हैं, मकान भी बन गए हैं, सब है। और देहात क्षेत्र का भी विकास जैसा सरकार का लक्ष्य है, मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ पर गांव का विकास हो। सांसद जी की मंशा है कि हमारा क्षेत्र विकसित हो, दूर दराज के लोग भी यहाँ अपने आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब उनके लिए उस तरीके के साधन मुहैया कराए जाएँ। अंग्रेजी शासन का पड़ा हुआ ये मार्ग, बहुत ही पड़ा हुआ मार्ग, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। इतनी सरकारें आई चली गई, उसके बाद भी इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारे सांसद जी जो बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, उन्होंने हम लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए और ये कहा है कि हमारे संभव बात की प्रयत्न करेंगे और वो कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और हम उन्हें सभी व्यापारी लोग साधुवाद करते हैं उनका कि हमारे इसमें योगदान कर रहे हैं और हम लोगों की रोजी रोटी के लिए वो प्रयत्नशील हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस संबंध में मैं ये कहता हूँ कि ऐसे सांसद बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो हमारे इस क्षेत्र में जो सांसद मिले हैं, हम व्यापारी भाइयों के लिए वो एक मसीहा है कि जो वो व्यापारी भाइयों की इतनी खुल के मदद कर रहे हैं। और उनका कहना है कि किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, कोई दुकान की टूट फूट नहीं होगी और बाईपास बनेगा। तो इस समय बाईपास की क्या प्रगति है सर? इस समय बाईपास की ये प्रगति है, मैंने एसडीएम साहब से बात की थी अभी 2-3 दिन पहले जी। तो उन्होंने ये कहा था कि पोरवाल साहब कि उसका जो है सर्वे हमने पूरा कर लिया है, चिन्हित भी जगह कर ली है पूरी, और उस पर सोमवार से मनरेगा से काम शुरू करवा देंगे। सोमवार आने वाला है या काम शुरू हो चुका है? सोमवार से काम शुरू हो चुका है। अच्छा अच्छा, काम शुरू हो चुका, मिट्टी डालने का काम शुरू हो चुका है। आपके गोपियागंज, क्या नाम, हाँ गोपिया, नहीं लहरोई, गोपियागंज और गंगौरा, इन सब जगह मिट्टी डालने का काम शुरू हो गया है।